आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं दंगल टेस्ट सीरीज़ का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है या हमारा जो सॉल्यूशन पेपर है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, उर्दू में तमसीली रंग के इंशाइया किसने लिखे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, नज़ीर सिद्दीकी या पितरश बुखारी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और इनका एक मशहूर इंशाइया है नारंग ख़याल, जिसमें जो है वो 13 इंशाइया हैं और उसी में है मशहूर शामिल इनका इंशाइया जिसका नाम है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, अब्दुल हलीम शरर, रतन नाथ शरसार या जाफ़र अली ख़ां? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है गुज़िश्ता लखनऊ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सबरस का ज़माना तसनीफ़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1045, क्योंकि हिजरी पूछी गई है। अगर सन पूछा जाता तो 1635 इसका दुरुस्त आंसर हो जाता। अगला सवाल है, खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, अब्दुल्ला हुसैन या शौकत सिद्दीकी? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शौकत सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू की पैदाइश के सिलसिले में कौन सा नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन 2 खड़ी बोली, ऑप्शन 3 पंजाबी, ऑप्शन 4 हिंदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रज भाषा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, बुआ हसीना का किरदार किस नावल में आया है? खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, उमराव जान अदा या इब्नुल वक्त? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 3 यानी कि उमराव जान अदा इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अफसाना इंतज़ार हुसैन का है? आखिरी कोशिश, आखिरी तोहफ़ा, उमराव जान अदा या आखिरी आदमी? क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 का और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि आखिरी आदमी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शूर सैनी प्राकृत किस इलाके की ज़बान थी? उड़िया, बंगाल, मथुरा या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मथुरा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बीसी रोटी पर किसने कता कहा था? क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्द, मोमिन, गालिब या सौदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि असदुल्ला खां गालिब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, गल्ला गिरे है मौते अज़र है, मेवा के मौल अनाज बिकता है, ये किसका कौल है? मौलवी अब्दुल हक का, गालिब का, मौलाना हाली का या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का? क्वेश्चन नंबर 10 है तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि गालिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुलेमान और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं? उदास नस्लें, बस्ती, टेढ़ी लकीर या खुदा की बस्ती? क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि खुदा की बस्ती। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा पहली बार कब शाये हुआ? इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1899। क्वेश्चन नंबर 12 है, नावल उमराव जान अदा पहली बार कब शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1899 में। अगला सवाल है, किस शायर को सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल, गालिब या दर्द? तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द को सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। अगला सवाल है, सिन्फ सिकन बटेर का वाक़या किस मुसन्निफ़ ने बयान किया है? रजब अली बेग सुरूर, रतन नाथ सरशार, हैदर बख्श हैदरी या शेर अली अफसोस? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रतन नाथ सरशार इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, किस शायर ने अपने दिल को मुफलिसी के चिराग से तशबीह दी है? दर्द ने, मीर ने, सौदा ने या बहादुर शाह जफ़र ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर ने। अगला सवाल है, मंगू कोचान किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नया कानून। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अफसाना
सुरेंद्र प्रकाश का है। क्वेश्चन नंबर 17 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बिजू का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म जिब्रील व इब्लीस अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? बांगे दरा में, बाल जिब्रील में, ज़रब कलीम में या अरबगान हिजाज में? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बाल जिब्रील में। अगला सवाल है, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? किरशद चंद्र, राजिंदर सिंह बेदी, कुरतुल ऐन हैदर या ख्वाजा अहमद अब्बास? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि राजिंदर सिंह बेदी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मसनवी मन लगन किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 20 है, काजी महमूद बहरी, वली दकनी, इब्ने निशाती या मीर तकी मीर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 काजी महमूद बहरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, करबल कथा किस किताब का तर्जुमा व खुलासा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रोज़तुश शोदा। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान के किस्से को नस्र में किस नाम से लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नसर बे नज़ीर। अगला सवाल है, खाकानी हिंद का खिताब किसको मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को खाकानी हिंद का खिताब मिला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने किस शायर से मशवरा लिया? नजमुल गनी से, रशीद अहमद से, शेफ्ता से या दाग दहलवी से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि दाग दहलवी से। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब नॉविल है? कारे जहाँ दराज, आशिफ्ता बयानी मेरी, यादों की बारात या सुखन है गुफ्तनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, नॉवेल की बात की जाए तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उर्दू के पहले बाकायदा सवाने निगार कौन है? तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली और इन्होंने 1886 में पहली सवाने हयात लिखी से शादी की। अगला सवाल है, जावेद नामा किसकी तसनीफ़ है? तो बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 4 यानी कि अल्लामा इकबाल इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, यादगार गालिब का ताल्लुक़ नस्र के किस सिंह से है? अफसाना है, आप बीती है, खाका है या सवाने है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सवाने है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है 1897 में। अगला सवाल है, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू का अव्वलीन मसनवी निगार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ़खरुद्दीन निज़ामी, जो बहमनी दौर से ताल्लुक़ रखता है और इन्होंने ही उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव लिखी है। अगला सवाल है, आब हयात का पहला एडिशन किस सन में शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि 1880 में। अगला सवाल है, महाकात का तसव्वुर किस नक्काद ने पेश किया है? क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 है और आंसर हो जाएगा 4 यानी कि मौलवी अब्दुल हक इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुकदमा शेर व शायरी की पहली इशाअत किस सन में हुई? तो मुकदमा शेर व शायरी बतानी है तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1893 में। अगला सवाल है, इनमें से किस नक्काद ने कुव्वत बैतखला को कुव्वत ममीज़ा के ताबे रखने का मशवरा दिया? हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या अब्दुल रहमान बिजनौरी? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मवाज़ान अनीस व दबीर का पहला एडिशन कब शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1907 में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा उर्दू नावल का पहला मज़ाहिया किरदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खूजी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, कलंदरी व आज़ादगी व इशार व कर्म का जो दावे मेरे खालिक ने मुझ में बफर दपे हैं बकद्र 1001 ज़हूर में ना आए डैश, ये जुमला किसका है? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
यानी कि ये यूसुफ कंबल पोश का ये क्या है, जुमला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूश की रात प्रेमचंद के किस अफसानी मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेम 40 में जो है वो शामिल है पूश की रात, जो इनका क्या है, अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। अगला सवाल है, तबलीग, इगराक और गुलू किस सनत की किस्में हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुबालगा। क्वेश्चन नंबर 41, मसनवी फूलबंद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 41 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये इब्ने निशाती की क्या है, तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 41। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, झेल में से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का है? बकौली है, नज़ीर है, ज़ैनुल मुलूक है या बेनज़ीर है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बेनज़ीर इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, नारंग ख़याल का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइयों का मजमूआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, उस्ताद आब में ये रवाने खुदा की शान, पानी में आग, आग में पानी, खुदा की शान, इसमें जो है वो कौन सी सनत है? लफ़ो नस्र है, लफ़ो नस्र गैर मुरत्तब है, अक्स है या तोसी है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें लफ़ो नस्र है। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नस्र का मतलब होता है फैलाना। अगला सवाल, जब सबब कहकर मुसब्बब, जुज़ कहकर कुल और मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लिया जाए तो कौन सी सनद कायम होगी? इस्तारा, तशबी, कनाया या मुजाज मुरसिल? तो क्वेश्चन नंबर 45 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या 4, मजाज मुरसिल। अगला सवाल, इनमें से कौन तारीखी नोवेल निगार है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर या इस्मत चुगताई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अब्दुल हलीम शरर क्या है, इसमें तारीखी नोवेल निगार है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की तख्लीक है? माना जाते बेवा, आदमी नामा, चुप की दाद या शिकवा? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आदमी नामा, जो मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। अगला सवाल है, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद है? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, किस मुसन्निफ़ ने बकौली के किस्से को उर्दू नस्र में लिखा था? लल्लू लाल जी, बहादुर अली हुसैनी, निहाल चंद लाहौरी या शेर अली अफसोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से उसका तर्जुमा किया था। अगला सवाल है, हवा पे दौड़ता है इस तरह से अब्र सैया कि जैसे जाए कोई फ़ेल मस्त बेजंजीर? तो इसमें बताना है सनद कौन सी है? तशबीह मुरक्कब, तशबीह करीब, तशबीह बईद या तशबीह तमसील? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तशबीह बईद। अगला सवाल है, उर्दू का हुलिया वादे सिंध में तैयार हुआ, ये बात किसने कही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नुकूस सुलेमानी में, जो 1939 में क्या हुई, शाये हुई। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपको बताना है कि इसमें तजनीस की कौन सी किस्म है? तेरे आर्ज से खाक हो हमर, आर्जी हुस्न माह का मल है, इसमें बताना है तजनीस की कौन सी किस्म है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नक्सो ज़ायद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, अपनी तलाश में किसकी खुद नविस्त है? कलीमुद्दीन अहमद की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, मजनू गोरखपुरी की या अब्दुर्रहमान बिजनौरी की? क्वेश्चन नंबर 54 है और आंसर भी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, सिगमंड फ्राइड ने इंसानी शख्सियत को कितना हिस्सों में तकसीम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 3 में, जिन्हें हम लोग कहते हैं शऊर, लाशऊर और ताहत शऊर इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, शेरुल अजम की किस जिल्द में शायरी की हकीकत और माहियत शेर से मुतालिक बहस शामिल है?
क्वेश्चन नंबर 56 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 4 में। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन तासुराती नक्काद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गोपी चंद नारंग इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 है, इंतहाई यास भी एक इब्तिदाई शौक, फिर आगे वहीं पे चले थे जहाँ से हम। इसमें जो है वो सनद कौन सी है क्वेश्चन नंबर 58 में? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तजाद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है। इसका जो है वो आपको मिसरा बताना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 59 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, अजाइबुल कसस के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि शाह आलम सानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रज़ किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ है? क्वेश्चन नंबर 61 है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मरसिया का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली के ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 62, सौदा, दर्द, मोमिन या मीर तकी मीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मीर का। अगला सवाल, झेल में से कौन तज़किरा कायम चैनपुरी का है? क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मखज़न निकात कायम चांदपुरी का है। अगला सवाल, फ़ारसी शायरी के मज़ामीन को रेख्ता उर्दू में पेश करने का मशवरा वली दकनी को किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शादुल्लाह गुलशन ने। अगला सवाल, हुस्न तालील किस इल्म से है? इल्म बदी से, इल्म काफ़िया से, इल्म बयान से या इल्म उरूज से? क्वेश्चन नंबर 65 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इल्म बदी से। अगला सवाल है, इस आबाद ख़राबे में किस सिन्फ की किताब है? क्वेश्चन नंबर 66 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खुद नवीस से। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन नाविल है? अनदाता, गंजे फरिश्ते, आमान नामा या फायर एरिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फायर एरिया दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, प्रेमचंद ने अफसाना कफन किस शहर में लिखा? दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में या बनारस में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बनारस में। अगला सवाल है, दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शमशुर रहमान फारूकी को 1996 में। अगला सवाल, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार कब शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1841 में। और कितनी बार शाये हुआ? 5 बार। अगला सवाल, तज़किरा मखज़न निकात के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि कायम चांदपुरी। अगला सवाल, कौन सा रिसाला गालिब एकेडमी से निकलता है? क्वेश्चन नंबर 73 है और इसमें आपको बताना है जहान गालिब, गालिब नामा, उर्दू नामा या फ़िक्र नज़र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गालिब नामा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मजमुआ कलाम गांधी नामा के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रुबाई किस बहर में कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 75 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें मुरक्कब इजाफी कौन सा मुरक्कब है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 76 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुंचाए ना शगुफ्ता जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खूब तरंग का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि खूब मोहम्मद चिश्ती इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 भी रिपीटेड है क्योंकि मंगू कोचान हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल है, इनमें से अब्दुल सलाम नदवी की किताब कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शेरुल हिंद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मीर तकी मीर का कुलियात पहली बार किस सन में शाये हुआ? 1809 में, 1810 में,
1811 में या 1812 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1811 में। अगला सवाल, किताब हमारी शायरी का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है। आंसर हो जाएगा 4 यानी कि मसूद हसन रिजवी अदीब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आखिरी आदमी किसका अफसाना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इंतज़ार हुसैन का। ये नोवेल है, अफसाना नहीं है, यहाँ पे नोवेल कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शमशुर रहमान फारूकी ने किसका पेशे लफ्ज़ लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बाज गोई का। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिलानी बानो की वफ़ात कब हुई? क्वेश्चन नंबर 84 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विलादत बतानी है तो 1936 में। अगला सवाल है, दूर की आवाज़ किस अफसाना निगार का खतूत का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 85 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जिलानी बानो का ये खतूत का मजमूआ है। अगला सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त है मंदरजा झेल में से? क्वेश्चन नंबर 86। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बाबू लोग और मुजरिम जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंगारे का ताल्लुक किस सिनफ से है? क्वेश्चन नंबर 87 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अफसाने से है, जो 1932 में लिखा गया और 1933 में इसे जब्त कर लिया गया बरतानिया हुकूमत की तरफ से, जिसमें 10 अफसाने शामिल थे और इसमें जो है वो सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने शामिल थे। अगला सवाल है, किस अफसाना निगार ने 32 अफसानवी मजमूए लिखे? राजिंदर सिंह बेदी, किशन चंद्र, मुंशी प्रेमचंद या ख्वाजा अहमद अब्बास? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि किशन चंद्र। अगला सवाल, आनंदी किसका अफसाना है? राजिंदर सिंह बेदी का, किशन चंद्र का, प्रेमचंद का या ख्वाजा अहमद अब्बास का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजिंदर सिंह बेदी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल और लास्ट है, वारदात के किस अफसाने में हज़रत ईसा और मोहम्मद का जिक्र है? माल किनका में, कातिल की माँ में, गम निदारी बुज़ बखर में या मुफ्त करम दास्तन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन 3 दुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे 90 टेस्ट हुए दंगल के। आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप लोग जो है हमें फीडबैक दीजिएगा। बाकी किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इस वाले नंबर पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही, शुक्रिया।